पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन जो कि मुंबई में स्थित है, उनके दोनों महापुरुष ब्रह्मलीन श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इन दोनों महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़े ही हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के प्रातःकालीन प्रवचन सत्र में कैवल्योपनिषद पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा 3 मंत्र तक आश्वलायन नाम के ऋषि भगवान ब्रह्मा जी के पास विधिवत शिष्य भाव से गए और जाकर के उन्होंने निवेदन किया, हे भगवान मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए जो कि बहुत वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है और सदा सज्जन पुरुषों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा सेवित होती, अत्यंत निगूढ़ है। और ऐसी ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या क्या फल है जिससे कि शीघ्र ही सभी पापों को विनाश करके परात्पर पुरुष की प्राप्ति वह विद्वान कर लेता है। उन्होंने सुन रखा है कि ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति, अनुभव तो नहीं की है, इसीलिए अनुभव कर लेते क्यों जाते। इस तरह से जब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा तो तस्मै सोहोवाच पितामहस्य, पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें बताना शुरू किया कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवेहि। देखिए कल आ गया था, बता दिया कि सीधे ज्ञान का निरूपण क्यों नहीं किया। ये जो तत्व है वाणी और मन से अतीत है। वाणी का भी ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं, कर्म इंद्रियों का भी विषय नहीं, मन का भी जो है अंतर इंद्रिय का भी विषय नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन शास्त्रम यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसको मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, शुद्ध तत्व जो मन को भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, मन के द्वारा उसको कैसे मनन कर पाओगे? तो जिसके मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, लेकिन मन भी जिसके द्वारा मनन कर लिया जाता है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो, नेदम यदिदम उपासते, जिसकी उपासना करते हो वह तो परिच्छिन्न है, वह ब्रह्म नहीं है। ऐसा केनोपनिषद में भी आया। तो मन और वाणी का अतिक्रमण किए हुए, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतर इंद्रिय सभी का वह अतिक्रमण किए हुए, इसलिए साक्षात उसका कथन, ब्रह्म विद्या का कथन नहीं हो सकता। इसलिए पहले उपाय बता रहे, उपाय के सहित उसका कथन कर रहे।
तो क्या उपाय बताए? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवे ही। श्रद्धा के द्वारा आस्तिक की बुद्धि, आस्तिक की बुद्धि के द्वारा भक्ति, भक्ति यानी परम प्रेम, भजन, उसी में तत्पर हो जाना, उसके द्वारा जानो। और ध्यान, ध्यान का अर्थ जो सजाती वृत्तियों का प्रवाह, निधिध्यासन भी अर्थ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वो ध्यान ही ठीक ही है, सजाती वृत्तियों का प्रवाह। और पंचदशी में तो इसके विषय में आया है कि अनुभूतेर अभावेपि ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम अप्यसद प्राप्यते ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः। अनुभूतेर अभावेपि, अनुभूति नहीं होने पर भी ब्रह्मास्मीति विभाव्यता, मैं ब्रह्म हूं ऐसी भावना करो, ऐसा ध्यान करो, चिंतन करो। क्यों? क्योंकि अप्यसत प्राप्यते ध्यानात्, ध्यान से तो असत वस्तु की भी प्राप्ति हो जाती है, मिथ्या वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है, तो नित्य प्राप्त ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? अब आप कहोगे मिथ्या कौन सी वस्तु की प्राप्ति होती है? इसका उदाहरण कई जगह टीकाओं में, उपनिषद आदि में आया है, ईशावास्य के आरंभ में ही आया है, आनंद गिरी टीका ये सब में दिखाए हैं कि जैसे कोई किसी आदमी की पत्नी का वियोग हो गया, पत्नी अत्यंत प्रिय है, उसका वियोग हो गया, उसके वियोग को सहन नहीं कर पा रहा है, अर्थात पत्नी मर गई, शरीर छोड़ दिया, तो वियोग को सहन नहीं कर पा रहा, इतना दुखी है कि प्रातः काल से लेकर रात्रि तक उसी के ही चिंतन में समय बीत रहा है। इतना चिंतन करते करते, ध्यान करते करते उसे लगता है पत्नी सामने खड़ी है, ऐसे पुत्र सामने खड़ा है। ये ध्यान करने से वो देखो मालूम पड़ रहा है कि पुत्र सामने खड़ा है, पत्नी सामने खड़ी है, अथवा कोई जो अत्यंत हमारा प्रेमास्पद है, इतना चिंतन करते करते सामने दिखाई पड़ने लगता है। और जो उपासना करने वाले हैं उन्हें भी ऐसा कभी कभी आभास होता है कि देवी सामने खड़ी है, विष्णु भगवान सामने खड़े हैं। यद्यपि वो कृपा भी करते, कभी प्रकट होते हैं, लेकिन बहुत सी बार ऐसा सामने महसूस होता है, सामने खड़े। तो अत्यंत अति असद, मिथ्या होने पर भी देखो वास्तव में नहीं, वास्तव में सामने खड़े नहीं है, तो भी मालूम पड़ रहा है, देखो ध्यान से। तो जो हमारा स्वरूप ही है वो कैसे नहीं प्राप्त होगा? इसलिए ध्यान भी एक साधन है ना, ध्यान भी उस आत्मा की प्राप्ति का एक साधन है। अब साक्षात साधन भले नहीं है, फिर भी एक परंपरा, एक साधन बन रहा है। तो अब देखिए आगे और क्या है। देखिए पहले साधन के विषय में, मुख्य साधन के विषय में, अगर हम जब तक निशंक नहीं होंगे तब तक साधन में ठीक ढंग से प्रवृत्ति नहीं होती। और यहाँ अनेकवादी लोग अनेक साधनों को मान के रखे हैं नित्य सुख की प्राप्ति के लिए। कोई कहते कर्मों से ही जो है उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें प्रमाण देते कर्मणय वही संसिद्धि मास्तिता जनकादय, जनक आदि बताओ राजर्षि लोग कर्म के द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त की, मोक्ष सुख का अनुभव की, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मुख्य तात्पर्य तो नहीं समझ पाते, ऐसा बोलते हैं कर्म के द्वारा संसिद्धि की प्राप्ति की, इसलिए कर्म ही श्रेष्ठ साधन है। कोई कहता है कि योग श्रेष्ठ साधन है, योग मार्ग के द्वारा योग संयोग इत्युक्त जीवात्मा परमात्मनो, जीवात्मा परमात्मा का जो संयोग है वही योग है, तो योग के द्वारा जो है उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। कोई योग को ही श्रेष्ठ मार्ग मान के रखा है, और कोई जो है पूजा को ही श्रेष्ठ मान के रखा है। अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधासो अर्चत, हे प्रिय बुद्धि वाले तुम लोग देवताओं की अर्चना करो, विष्णु भगवान की अर्चना करो, शिव जी की अर्चना करो, देवी की अर्चना करो।
कोई कोई जो है अर्चना को ही श्रेष्ठ मान के रखा है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो है सांख्यवादी लोग बोले प्रकृति पुरुष के विवेक से मुक्ति मिलती है। पुरुष असंग है, प्रकृति जगत को बनाने वाली, तो वह प्रकृति पुरुष को भोग देती है। भोग वास्तव में प्रकृति में है, पुरुष में आरोपित कर देती है। इसलिए जब तुम प्रकृति पुरुष का विवेक कर लोगे तब तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा सब बंधन मिट जाएगा, ऐसा सांख्यवादी लोग कहते हैं। और कुछ अन्य लोग कहते हैं कि भाई गुरु की कृपा ही श्रेष्ठ है, मुक्ति पदम लभते गुरु अनुग्रहात्, गुरु के अनुग्रह से ही मुक्ति पद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गुरु की कृपा ही श्रेष्ठ है। और कुछ कहते याग श्रेष्ठ है, और वेद का स्वाध्याय श्रेष्ठ है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, उस इस परमात्मा को वेद के अनुवचन यानी स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, यज्ञ से, दान से, उपवास से। कई लोग उपवास को ही जो है श्रेष्ठ मान के रखे हैं, फलाहार करते हैं अथवा उपवास को ही श्रेष्ठ मान के रखेंगे। गृहस्थ आश्रम में तो बहुत से लोग उपवास रखते हैं, माताएं तो बहुत उपवास रखती हैं, कई उपवास को ही श्रेष्ठ मान के रखे हैं। एक बार मैं नर्मदा किनारे, नर्मदा नदी जो है माता के किनारे भ्रमण कर रहा था, एक महात्मा जी मिले, वो भी काशी में पढ़े हुए विद्वान थे, वैष्णव महात्मा थे। तो फलाहार रहते थे, वो केवल मतलब फलाहार भोजन, आलू आदि उबाल लिए, उसी की थोड़ा कुछ ऐसे बना लेते थे सब्जी, फलाहारी सब्जी, वही खा के रहते थे। तो मैंने उनसे पूछा, महाराज जी जो है ये फलाहार से कैसे परमात्मा मिलेंगे, फलाहार कैसे साधन बनेगा? तो उन्होंने यही बताया था, यज्ञेन तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, अनासक तप, शरीर को नष्ट नहीं करे, उपवास आदि जो करो, इससे जो है थोड़ा स्वल्पाहार करेंगे, अल्पाहार करेंगे, ये अनाशक तप, उपवास आदि भी श्रेष्ठ साधन है, ऐसा कुछ लोग मान के रखते हैं। तो अब ये जो दूसरा और नैयायिक लोग क्या कहते हैं कि पदार्थों के ज्ञान से मुक्ति, 7 पदार्थ है, पृथ्वी जल तेज वायु, 7 पदार्थ, मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव, उसमें से 9 द्रव्य, पृथ्वी जल तेज, पृथिव्य तेजो वायु आकाश काल अधिगात्म मनांसी, 9 द्रव्य है। तो 7 पदार्थ जो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव, आत्मा भी द्रव्य है, तो शरीर आदि भी पार्थिव पृथ्वी रूप है, आत्मा अलग द्रव्य है। तो इन पदार्थों के ज्ञान से मुक्ति, पदार्थों का ज्ञान लेंगे, पुत्र पत्नी आदि ये सब शरीर है, पार्थिव पदार्थ है, मैं इनसे अलग हूं, इस तरह से पदार्थों के ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। तो अब देखिए साधन के विषय में नाना प्रकार के मत है, तो जब नाना प्रकार के मत है तो साधक की निस्संदेह प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, जब तक साधक जो है निस्संदिग्ध न हो जाए। कहीं आप गंतव्य में जा रहे हो, कई रास्ते निकले हुए हैं, तो आपके मन में यही आएगा किस रास्ते से जाऊं, तो कोई व्यक्ति आपको जानकार बताएगा नहीं इस बीच वाले रास्ते से जाओ अथवा साइड वाले रास्ते से जाओ, क्योंकि रास्ता तो मुख्य रास्ता तो एक ही है। इसलिए जब तक हमें साधन के विषय में निस्संदिग्ध न हो जाए तब तक उसमें निस्संदिग्ध प्रवृत्ति नहीं हो पाती। इसीलिए यहाँ पे अब चतुर्थ मंत्र में इसके विषय में बता रहे हैं कि वास्तव में अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होती है, उसका साधन क्या है। तो यहाँ पे देखिए चतुर्थ मंत्र, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु।
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे न एके अमृतत्व मानसु। एके यानी केचन ऋषय, कुछ ऋषि लोग जिन्होंने अमृतत्व की प्राप्ति की। कैसे प्राप्ति की? कर्मों से की। बोले न कर्मणा, कर्म के द्वारा नहीं। कर्म के द्वारा क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि कर्म सांसारिक फल को देने वाला है। भाई जो कार्य रूप है वह नित्य नहीं हो सकता। कर्म का फल कर्म से जन्य होगा, स्वर्गादि फल। तो जो स्वर्गादि फल है विनाशी है, इंद्र का लोक हो चाहे वरुण कुबेर, जो भी मतलब कर्मों के द्वारा जो भी आप लोग प्राप्त करें स्वर्ग आदि, तो वहां पे थे तद यथा यह पुण्य कर्म चितो लोक क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते। जैसे इस श्लोक में कर्म से हम जिन पदार्थों को संचित करते हैं, संचय करते हैं पदार्थों का, चाहे अन्न आदि पदार्थ हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे अन्य कोई सांसारिक पदार्थ हो, लौकिक कर्म करके हम जिन पदार्थों का संचय करते हैं वे पदार्थ नित्य नहीं होते। यद यद कृतकम तत्तद अनित्यम, जो जो कार्य रूप है वह सब के सब अनित्य है। तो इसी प्रकार स्वर्ग आदि भी अमूत्र पुण्य चितो, पुण्य के द्वारा धर्म आपने किया तो स्वर्ग मिलेगा, उत्कृष्ट धर्म है तो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी। वह स्वर्ग भी कब तक रहेगा जब तक कि हमारा पुण्य है। जैसे कहीं 5 स्टार होटल में अथवा कहीं रुके हुए पैसा है तभी रुक सकते हैं, पैसा खत्म हो गया तो तुरंत निकाल देंगे, पैसा देना पड़ेगा। ऐसे जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में बड़े सुख से रहेंगे, और जैसे ही पुण्य खत्म हुआ क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वहां से वो पतित हो जाएंगे, उनका शरीर जो है बर्फ की तरह पिघल जाएगा, नीचे पतित हो जाएंगे। इसलिए कर्मों के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते, है ना। यहाँ तो पूरी तरह से निष्काम हो करके जब हम आत्मा का श्रवण करेंगे तभी जो है उस आत्मा को जान पाएंगे। जब तक कामना है, भाई कर्म के लिए तो सबसे पहली शर्त है कि कामी पुरुष होगा, लौकिक फल के लिए करेगा, निष्काम भाव से करे तो ज्ञान में ही विनियोग हो जाएगा। लेकिन कामना से करेगा, कर्म का अधिकारी तो काम्य आदि जो कर्म है, कर्म कई प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म, नित्य कर्म में तो कामना से नहीं करते, तो भी व्यक्ति कुछ न कुछ कामना तो रखता है कि मैं देखो नित्य कर्म करता हूं, भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मुझे सुख देंगे। यद्यप उसका जो है फल मीमांसक लोग नहीं मानते, वेदांती तो मानते हैं। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, जो काम्य कर्म करता है व्यक्ति कामना से भी, भाई पुत्रेष्टि याग कोई क्यों करेगा? पुत्र चाहेगा तभी पुत्रेष्टि याग करेगा। कारीरी याग, वृष्टि जो है, वर्षा नहीं हो रही, वृष्टि के लिए कारीरी याग है। कौन कारीरी याग करेगा? जिसको वर्षा करवाना चाहता है वही कारीरी याग करेगा। इस तरह से कर्मों में पहली शर्त यही है कि वो कामी होना चाहिए। और कामना किसकी होती है? ये सब लौकिक फलों की, सांसारिक फल ही है। स्वर्गादि भी सांसारिक फल ही है, संसार के अंतर्गत है। उसको पारलौकिक कह देते हैं। यह लौकिक पारलौकिक, इस लोक में होने वाले कुछ फल विशेष, परलोक में होने वाले फल विशेष। तो कर्म का अधिकारी अर्थी समर्थो विद्वान अपरियुदस्त कर्मण्य अधिकारी। जो अर्थी मतलब फल चाहने वाला है और जिसके अंदर सामर्थ्य हो, धन संपत्ति हो, हाँ, और विद्वान हो, विद्वान वेद का यज्ञोपवीत हुआ हो, वेद का कुछ अध्ययन किया हो, बिल्कुल ही नहीं समझेगा तो क्या कैसे कर्म कर पाएगा? इंद्राय स्वाहा बोले पुरोहित जी ने, ऋत्विक ने, कहेगा इंद्राय स्वाहा, इंद्र कौन है? तो इसलिए थोड़ा सा उसका तो ज्ञान होना ही चाहिए। विद्वान इसीलिए मतलब वेद का कुछ अध्ययन उसा होना चाहिए,
गुरुकुल में अध्ययन, और अपरियुदस्त, परियुदस्त निषिद्ध न हो, परिदास किया जाता है, लूला लंगड़ा अंधा बहरा, ये सब भी कर्म के अधिकारी नहीं है। तो ये कर्म जो है मुख्य है, कामना से विशिष्ट पुरुष कर्म करता है। जिसके अंदर कामना समाप्त हो गई वो तो कर्म से हटेगा, कर्म से हट जाएगा पूरी तरह। जिसके अंदर कोई कामना नहीं वो कर्म क्यों करेगा भाई। इसलिए कर्म जो है कामी पुरुष करता है, और कर्म से इसलिए अनित्य फल मिलता है। तो यहाँ नित्य फल की प्राप्ति कर्म से नहीं हो सकती, पहली बात ये बता दी। हाँ, तो दूसरी बात ये भी है कि जो मोक्ष हमारी स्वाभाविक स्वरूपावस्थिति है, मोक्ष हमारा स्वरूप है, स्वरूप को कोई कर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी इसीलिए परसों बताया, कल परसों बताया था कि देखिए दर्पण को शुद्ध करना है तो उसका मार्जन करना पड़ेगा, पोंछना पड़ेगा। इसी प्रकार कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है, निष्काम भाव से अगर कर्म करेंगे। सकाम भाव से कर्म करेंगे तो वो फल की प्राप्ति। तो मोक्ष तो हमारा स्वाभाविक रूप से अवस्थिति स्वरूप है, इसलिए वह कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। उसकी उत्पत्ति भी नहीं आत्मा की, न तो प्राप्ति, पहले से ही प्राप्त है। नहीं संस्कृति, संस्कार भी नहीं कर सकते, विकार भी नहीं कर सकते। इसलिए कर्म से आत्मा की प्राप्ति नहीं, न कर्मणा। इसके बाद बताए न प्रजया, प्रजा के द्वारा, पत्नी पुत्रों के द्वारा। तो प्रजा से तो मनुष्य लोग जीता जा सकता है। पुत्रेण अयम लोको जय्यो। देखिए सृष्टि की आदि में परमात्मा ने दो मार्ग बनाए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। जिसके अंदर कामना है, जाया में स्यात्, पुत्रम में स्यात्, वित्तम में स्यात्, अथ कर्म कुर्वीय। मुझे पत्नी मिले, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, मैं कर्म करूं, मुझे इस फल की प्राप्ति हो। तो जिन जिन व्यक्तियों के अंदर, जिन जीवों के अंदर कामना, मनुष्यों के अंदर कामना है, उनको ध्यान में रख करके परमात्मा ने आगे जो होंगे कामना वाले होंगे, क्योंकि सृष्टि तो अनादिकाल से, पहली सृष्टि तो नहीं कही जा सकती। तो इसलिए सृष्टि की आदि में देखेगी जो फल कामना से युक्त है, जाया में स्यात्, पुत्रम में स्यात्, वित्तम में स्यात्, उनके लिए परमात्मा ने प्रवृत्ति मार्ग बनाया। इस शास्त्रीय कर्म को करते हुए तुम अपना अभ्युदय आदि की प्राप्ति करो, ऊपरी लोकों की प्राप्ति करो। तो ये शास्त्रीय जो प्रवृत्ति मार्गी लोग है, कर्मी लोग है, नाना प्रकार के कर्म करके उच्च ऊपर के लोकों की प्राप्ति करते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग हो गया। और जिसके अंदर पहले से ही है कि किम प्रजया करिष्यामो येषाम नोयम आत्मायम लोक। हम प्रजा को लेकर के क्या करेंगे, पत्नी को लेकर के क्या करेंगे, पुत्र को लेकर के क्या करेंगे। हमें तो आत्मलोक ही अभीष्ट है। मैं तो मेरी आत्मा को ही जानू, आत्मा में ही मैं रमण करना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति के लिए परमात्मा ने सृष्टि के आदि में भगवान ने निवृत्ति मार्ग बना दिया। तो कर्मों को विधिवत त्याग करके निवृत्ति परायण होकर के श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे। इसलिए न प्रजया, प्रजा के द्वारा भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हुई। प्रजा के द्वारा तो कर्म मार्ग में जाए, पत्नी की प्राप्ति किए, पुत्र आदि होंगे, कर्म करेंगे, अग्नि का दान आदि करके शास्त्रीय कर्मों को करेंगे। तो पुत्रेण अयम लोको जय्यो, कर्मणा पितृलोक, हाँ विद्या देवलोक, उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक, और प्रजा के द्वारा मनुष्य लोक। मनुष्य लोक की प्राप्ति होगी, मनुष्य लोक सार्थक होता है उसे।
और धनेन, धन के द्वारा भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर पाए। फिर कैसे अमृतत्व की प्राप्ति की? त्यागेन ऐके अमृतत्वाम आनसुहु, एक त्याग के द्वारा है। मतलब त्याग करके बैठ जाओ बस, यही त्याग से उपलक्षित जो वेदांत विचार, परमहंस, पारमहंस भाव, परमहंस सभी जो है स्रोत। देखिए जो कोई भी व्यक्ति है, सनातन धर्म में तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो पहले जो है आयु के आरंभिक 25 वर्ष में, जब भी मतलब 8 वर्ष के बाद 25 वर्ष तक आयु होने तक गुरुकुल में अध्ययन करना पड़ता। ब्राह्मण है तो 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हो जाएगा, क्षत्रिय है तो 11 वर्ष, और वैश्य है तो 12 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हो जाता है। इसके बाद गुरुकुल में रह करके सेवा आदि करते हुए वहां पे वेद का अध्ययन, वेदार्जन करते हैं, ये ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में गए, ब्रह्मचर्य समाप्त करके 6 महीने के अंदर विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, और एक पुत्र हुआ। फिर जो है अग्नि का दान करके अग्निहोत्र आदि कर्म करने लगे। इस तरह से विधिवत कर्म का ग्रहण किए। तो कर्म को सीधे ऐसे नहीं छोड़ सकते, विधि पूर्वक संन्यास करना पड़ता है, क्योंकि तो विधि पूर्वक ग्रहण किए तो विधि पूर्वक इसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जिसके अंदर आत्म जिज्ञासा जागृत हो गई, तो उन कर्मों का विधि पूर्वक संन्यास कर देंगे, संन्यास ग्रहण कर लेंगे। अब हर एक व्यक्ति संन्यास ग्रहण करे ये तो कोई जरूरी नहीं है। वैसे तो अन्य युगों में क्रम संन्यास है कि ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। ब्रह्मचर्य को समाप्त, ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में जाए। गृहस्थ आश्रम में जा करके फिर 25 साल वहां रह करके 50 साल की आयु में वानप्रस्थ आश्रम, फिर 75 साल की आयु तक वहां रह करके फिर संन्यास ले ले। एक क्रम संन्यास की बात आई है, उपनिषद में ही आया है। ये शायद जाबालोपनिषद या किसी उपनिषद में है। तो अब देखिए 4 आश्रम क्रम से है, किंतु कलयुग में क्रम संन्यास का निषेध किया गया। कलयुग में वैराग्य पूर्वक ही संन्यास। अगर वैराग्य नहीं है, इच्छाओं का त्याग, उसका अधिकारी तो हर एक पुरुष है, हर एक व्यक्ति श्रवण कर सकता है, क्योंकि इच्छाओं का त्याग करना ही मुख्य संन्यास। लिंग चिन्ह ग्रहण करना, शिखा यज्ञोपवीत का परित्याग करके संन्यास लेना, इसका सब अधिकारी नहीं, जिसके अंदर वैराग्य है वही अधिकारी है। किंतु इच्छाओं का त्याग है मुख्य संन्यास। मुख्य संन्यास इच्छाओं का त्याग, उसका अधिकारी सभी, स्त्री है, पुरुष है, बालक, कोई भी अधिकारी। तो मुख्य त्याग तो हो गया इच्छाओं का त्याग। 3 प्रकार की जो इच्छा है, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा। पुत्रेषणा से पत्नी को ग्रहण करेंगे, वो ऐषणा को त्याग करेंगे। बताओ ये अनादिकाल से न जाने कितनी पत्नी का ग्रहण किए, न जाने कितने पति हुए, न जाने कितने पत्नी हुए, न जाने कितने पुत्र पैदा कर लिए, क्या मिला? देखिए पिछले जन्म में आपकी क्या कौन पत्नी थी, कौन पुत्र था, कुछ याद है क्या? जरा सा भी उनका कुछ कोई जो है कुछ ध्यान नहीं, कुछ याद स्मरण में नहीं। तो जो वर्तमान काल में पत्नी पुत्र है वो उनका आगे स्मरण रहेगा क्या? ये शरीर छूटना तो पक्का है। 60 साल, 70 साल, 80 साल की आयु में शरीर छूट जाएगा। जैसे शरीर से संबंध वियोग हुआ, लिंग शरीर निकल करके स्थूल शरीर से गया, ये सारी की सारी व्यावहारिक वस्तुओं से आपका संबंध टूट गया। इसलिए तो संसार के पदार्थों को व्यावहारिक कहते हैं। ये व्यवहार काल में ही
है। जब तक आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है, आप जीवित है, जीवन आप कर रहे हैं, प्राण धारण कर रहे हैं। जैसे ही सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से संबंध वियोग हुआ, जिसको मरण कहा जाता है, तो सारी की सारी वस्तुएं, चाहे कितनी भी धन संपत्ति हो, कितने भी प्रजा को बढ़ा रखे हो, पुत्र आदि है, सहायक संबंधी है, सब के सब आपके लिए न के बराबर। तो इसीलिए देखिए, ये व्यावहारिक चीज है। इनसे इसलिए अब विवेचन यही करना पड़ेगा, अनादि काल से न जाने कितने पत्नी का उपादान किए, न जाने कितने पुत्र पैदा किए, अब तक शांति नहीं मिली, वास्तविक शांति नहीं मिली, तब इस बार कैसे मिल जाएगी? तो पुत्रेषणा का परित्याग कर दें। वित्तेषणा, कर्म करने के लिए वित्त चाहिए। शास्त्रीय कर्म करना हो तो फोकट में तो होगा नहीं, कोई पंडित नहीं कहेंगे कि हम फोकट में कर देंगे, मुफ्त में कर देंगे। हाँ, तो वित्त चाहिए, धन चाहिए, तो कर्म करने के लिए धन चाहिए। अब आपको अगर आत्म जिज्ञासा, आत्मा को प्राप्त करना है, तो कर्म को तो छोड़ना है। तीव्र अगर इच्छा है तो कर्म को ग्रहण, कर्म मार्ग ग्रहण ही मत करो। और जब कर्म मार्ग ग्रहण नहीं करेंगे, वित्त नहीं चाहिए, वित्त की तृष्णा को त्याग दी। और तीसरी तृष्णा होती लोकेषणा, लोक में मुझे ख्याति मिले, अथवा ऊपरी लोकों की प्राप्ति, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति। तो भाई देखिए, जैसे पत्नी पुत्र आदि इस जन्म के पूर्व जन्म के पत्नी पुत्र आदि याद नहीं, तो पूर्व जन्म का हमारा अपना शरीर ही याद नहीं रहा, तो ख्याति, वो ख्याति किस काम की है? जैसे कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में, मान लिया जाए कि वो बहुत बड़े कोई राजा थे, बड़े धार्मिक थे, उनकी चारों तरफ कीर्ति फैली हुई थी, और वो मरने के बाद स्वर्ग गए, स्वर्ग से फिर नीचे आ गए पृथ्वी पे, फिर किसी दरिद्र घर में जन्म ले ली। तो वो व्यक्ति स्वयं उस राजा का नाम तो ले रहे, लेकिन उनको पता नहीं था कि नहीं है कि पूर्व जन्म में मैं ही था। तो बताओ, ऐसी ख्याति से क्या मतलब कि अभी जो है दरिद्र बन के रह रहे, पूर्व काल में उस राजा का नाम, वो राजा कितना दानी थे, आजकल तो दानी नहीं है, खुद दरिद्र बन करके ऐसा करे, ये ख्याति किस काम की है? इसलिए लोकेषणा से भी व्युत्थित होकर के, हाँ, विरुद्ध रूप से उत्थित होकर के, उन सबको इच्छा को पूरी तरह से त्याग करके आत्मा का विचार करे। तो त्याग, इच्छाओं का त्याग, और विधिवत संन्यास की है तो और अच्छी बात, लेकिन इच्छाओं का त्याग मुख्य है। संन्यास मतलब इच्छाओं का त्याग। अगर संन्यास भी ले ली, इच्छा दुनिया भर की बनी हुई है, वो संन्यास वास्तविक फल देने वाला नहीं। यद्यपि ये जो है वस्त्र आदि ग्रहण करने से भी थोड़ा तो अंतर पड़ता है। देखिए, संन्यास वेश को धारण करने से क्या लाभ होता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप गृहस्थ आश्रम में, आपकी कोई पत्नी है, आपके पुत्र है, वो पत्नी आदि किसी न किसी काम के लिए आपको कहेगी, पुत्र आदि कोई न कोई काम को बताएंगे, आप साधना में बैठना चाहेंगे और कोई दूसरा विक्षेप करेगा। एक जगह गया था मैं आश्रम में, एक गृहस्थ पंडित जी जो है वृद्धावस्था में थे, वो रहते थे, वो भी रहते थे। अब उनका घर परिवार है थोड़ा वहां से 15-20 किलोमीटर, लेकिन वो घर छोड़ करके यहाँ रह रहे थे। बीच बीच में 2-3 महीने में वो घर जाते, और घर जाके बड़ी जल्दी वापस आ जाए। तो मैंने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप घर गए बड़ी जल्दी आ गए? बोले क्या करूं, घर पहुंचते ही पत्नी काम लगा देती है, ये करो वो करो। एक खेत में जो है
वृक्ष बहुत बढ़ गए हैं, उसको थोड़ा कटिंग कर दो, ये कर दो, मेरे लिए ये सामान ला दो, तो दुनिया भर के काम लगा देती, कुछ ध्यान नहीं कर पाता, कुछ चिंतन नहीं कर पाता, इसलिए बड़े जल्दी भाग के आना पड़ता है। तो मतलब ये है कि गृहस्थ आश्रम, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही किसी उसको कोई परेशान नहीं कर रहा है, कुछ उसके अंदर इच्छा नहीं है, उसको त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऐसा होना संभव, बहुत ही कम संभव है, इसलिए ये संन्यास वेश को लेते हैं। अब संन्यास वेश को ले लिया तो सभी संबंध, हमारा नया जन्म, अब पूर्व आश्रम से हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई हमें विक्षेप नहीं कर सकता, कोई हमें जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता, हम शांति पूर्वक अपनी साधना कर सकते, इतना लाभ होता है। लेकिन अगर आप अपनी कर्तव्य से पूरी तरह से विमुक्त नहीं हुए, एकाएक तो छोड़ के नहीं आ पाएंगे, कर्तव्य है तो उसको करते हुए इच्छाओं का त्याग करिए। इच्छाओं का त्याग मुख्य संन्यास है। हर कोई संन्यास, विधिवत संन्यास नहीं ले सकता, जो है संन्यास आश्रम को ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये जो है त्यागे नय के, त्याग के द्वारा सभी ये सणाओं का परित्याग करके अमृतत्व की प्राप्ति किए। इस तरह से देखिए यहां ये बात बता दी, त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति, कर्म के द्वारा नहीं, प्रजा के द्वारा नहीं। ये सब तो सांसारिक साधन, जैसे नौका है, नौका नदी से पार करा दे, नौका क्यों पकड़ते हैं कि नदी से हम पार हो जाए। नौका पकड़ने के एक मतलब तो नहीं है कि हम नौका से स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति का अलग साधन है, नदी से पार होने का अलग साधन है। तो कर्म भी ऐसे ही स्वर्ग आदि की प्राप्ति का साधन है। आत्मा को प्राप्त करना है तो उस साधन को छोड़ना पड़ेगा। तो कर्म में आपका विशेष दुराग्रह है तो फिर आप आत्मा को नहीं चाहते, इसका मतलब। इसलिए कर्म के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो पाई, उनको छोड़ना पड़ा। इसलिए जो है परमहंस, परमहंस हो गए। परमहंस का क्या मतलब होता है? सर्वतोप्यभिमान राहित्येन सर्व संबंध राहित्यम पारमहंस्यम। पूरी तरह के सभी प्रकार के अभिमान से रहित होने, सभी प्रकार के संबंध से जो रहित हो गए। कर्म है तो वहां तो कोई न कोई अभिमान, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण संबंधी कर्म करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं ऐसा भाव है। मैं क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय देखो कितने बड़े बड़े युद्ध लड़ते थे, अपनी जान तक दे देते थे। तो क्यों? क्योंकि ये भाव है ना, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा ये कर्तव्य है। अर्जुन को इसीलिए तो उसका वो भाव मिट गया, कायरता वाला भाव आ गया। तो भगवान ने कहा भाई देखो तुम अपना कर्तव्य करो, तुम कोई जो है किसी को मार रहे हो तो इसका मतलब पाप नहीं, तुम तो अपना कर्तव्य कर रहे हो। इस तरह से सभी जो नाना प्रकार के अभिमान से नाना प्रकार के संबंध बनते, नाना प्रकार का कर्तव्य हमें प्राप्त होता है। और जो सभी प्रकार के अभिमान से रहित हो गया तो सभी प्रकार के संबंध से रहित हो गया, यह जो है परमहंस हो गया। ये परमहंस वाली स्थिति यही है कि सभी प्रकार की इच्छाएं नहीं है, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है, तो कोई संबंध नहीं। इसलिए इच्छाओं का त्याग मुख्य संन्यास, और वेश धारण करेंगे जिससे कि कोई विक्षेप न हो तब। लेकिन मुख्य जो है गृहस्थ आश्रम में भी रह करके इच्छाओं का त्याग करके आत्मविचार जो है करें। तो गृहस्थ आश्रम में है तो भाई कुछ शास्त्रीय कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्थान ऐसा है ना कि पूरी तरह से फिर आप कर्म छोड़ नहीं सकते। पूरी तरह से कर्म छोड़ना है फिर तो सन्यासी लेना ठीक है, नहीं तो क्योंकि अनाश्रमी हो गया ना वो, इसलिए ठीक नहीं। यद हरे विरजित तद हरे प्रव्रजित, जिस दिन तुम्हें वैराग्य हो जाए उसी दिन संन्यास ले लो। और जब संन्यास वैराग्य नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रह करके विवेचन करते हुए इच्छाओं का त्याग करना। तो यहाँ पे त्याग के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त की ये बात सामने आई। अब यहाँ ये शंका होती है कि चलो ठीक है,
इच्छाओं का त्याग कर दिए, लेकिन उस आत्मा को कहाँ हम खोजें? किसी पहाड़ में खोजना पड़ेगा, कहीं गुफा में जाके बैठे, माउंट एवरेस्ट पे कि समुद्र की गहराइयों में खोजे। लोगों की जो खोजने की शैली है, वैज्ञानिक लोग देखो कहाँ कहाँ खोज रहे हैं, ग्रह नक्षत्र तारे वहां खोज रहे हैं, कुछ तत्व तो मिल जाए। कोई गुफा में खोजे, कोई पहाड़ की चोटी पे खोजे, कोई जो है सौंदर्य आदि में ही सुख ढूंढ रहा है। हर एक व्यक्ति सुख ढूंढ रहे हैं, कोई धन संपत्ति में ढूंढ रहा है, कोई सौंदर्य में ढूंढ रहा है, कोई पर्वत की चोटी पे ढूंढ रहा है, कोई गुफा में ढूंढ रहा है। आखिर वास्तव में हम कहाँ खोजें? तो यहाँ देखिए वास्तव में कहाँ खोजेंगे, इसको बता रहे 5वां मंत्र में, पंचम मंत्र। परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद यतयो विशन्ति। परेण नाकम, नाक का मतलब ये नाक नहीं समझना, कम यानी सुखम होता है, कम का अर्थ होता है सुखम। न कम इति अकम, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, न कम इति अकम यानी दुखम, और न अकम इति नाकम, जो दुख नहीं मतलब सुख स्वरूप है। परेण नाकम, जो सर्वोत्कृष्ट सुख है, स्वर्ग से भी बढ़ करके, स्वर्गाद स्वर्गस्य अपि उपरि, स्वर्ग से भी बढ़ करके जो सुख है, सबसे बड़ा जो सुख है आत्मरूपी सुख, ये कहां पे स्थित है? कहीं पहाड़ की चोटी पे, गुफा में, समुद्र की गहराई में, रूप माधुरी में, धन संपत्ति में, इन सब चीजों में नहीं है, बल्कि गुहायाम, हमारी बुद्धि रूपी गुहा में विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए इस प्रसंग में आप लोग प्रश्नोपनिषद में देख चुके हैं कि प्रश्नोपनिषद में एक जो 6 ऋषियों के बीच में सुकेशा भारद्वाज भी गए थे। 6 के 6 ऋषियों ने एक वर्ष के बाद प्रश्न पूछा था पिप्पलाद महर्षि से। तो षष्ठ प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6 में आया था, वो जाके पूछे पिप्पलाद महर्षि से कि हे भगवान, मेरे पास एक कौशल्य देश का राजकुमार आया था जिसका नाम था हिरण्यनाभ। वो आकर के मुझसे पूछा, हे भारद्वाज, क्या तुम षोडश कल पुरुष को जानते हो, कहाँ रहता है? मैं षोडश कल पुरुष को जानना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे बता दिया कि देखो भाई मैं नहीं जानता। तो उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, कितने बड़े ऋषि को कैसे नहीं पता होगा, इतने बड़े ऋषि, इनको क्यों नहीं पता होगा, जरूर पता होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो समूल नष्ट हो जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए मुझे पता नहीं है। तो फिर वो लज्जित होके चले गया। वो बात मेरे हृदय में आज तक चुभ रही है सूल के समान। तो मैं आपसे यही पूछता हूं कि वह षोडश कल पुरुष कहाँ रहता है? षोडश कल पुरुष कहाँ है? तो वहां पे फिर पिप्पलाद महर्षि बताना शुरू किए कि है वह सौम्य, कि है वह अंत शरीरे सौम्य स पुरुष यस्मिन् नेता षोडश कला प्रभवंती। हे सौम्य, हे शिष्य, हे ऋषिवर, इस शरीर के भीतर ही वह पुरुष है ना, जिस पुरुष में वो 16 कलाएं उत्पन्न होती है। जैसे समुद्र की तरंगे, समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती, उसी में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार 16 कलाएं, प्राण आदि, प्राण, 5 भूत, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, मंत्र, नाम, ये सब 16 कलाएं वहां पे आई है। तो 16 कलाएं उसी में उत्पन्न होकर के उसी में विलीन होती है, और उन कलाओं को लेकर के ही आत्मा को षोडश कल कहा जाता है। षोडश कला यस्य असौ षोडश कला,
वैसे तो निर्विशेष है, निष्कल है। भाई हम लोग ही है, इसलिए आत्मा कोई दूसरा नहीं है। हम लोग क्या सकल है क्या? शरीर आदि को लेकर के हम लोग सावयव मालूम पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए शरीर भी दिखता है, जरा ध्यान से कभी बैठ जाइए, थोड़ा प्राणायाम आदि करके बैठ जाइए, चिंतन करिए कि देखिए स्थूल शरीर ये तो जड़ है, इसको मैं देख रहा हूं। प्राण की क्रिया पे अपनी दृष्टि को केंद्रित करिए, मन पे दृष्टि केंद्रित करिए, बुद्धि पे, तो सभी के साक्षी भाव का आपको अनुभव होगा। हम सबके साक्षी हैं, वास्तव में हम इनसे जुड़े नहीं, लेकिन मोह का ऐसा आवरण चढ़ा हुआ है कि ऐसा लगता है कि हम सकल है, शरीरधारी है। तो अशरीरी होने पर भी शरीरी के समान हम मालूम पड़ रहे हैं, आत्मा शरीरी के समान मालूम पड़ रहा है। तो कलाओं को लेकर के षोडश कला वाला हो गया, और वास्तव में निष्कल, कला से रहित। तो वहां पे पिप्पलाद महर्षि ने यही बताया कि हे सौम्य, इसी शरीर के भीतर ही वह पुरुष रहता है ना, जिसमें 16 कलाएं उत्पन्न होती, विलीन होता है, जैसे समुद्र की तरंगे उत्पन्न होकर के समुद्र में ही लीन हो जाती। इसलिए उसको ढूंढने के लिए कहीं पहाड़ पे, नदी के किनारे, गुफा में, समुद्र की गहराई में, धन संपत्ति में, ऐश्वर्य में, रूप माधुरी में, इन सब जगहों पे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी ने तो ये भी कह दिया, मृग नाभि में सुगंधी, ढूंढहि सो घास गंधी। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति है, ऐसे ही घटघट ब्रह्म है, मूर्ख बनता अंधी। मृग के नाभि में देखो कस्तूरी है, सुगंध है, और उस सुगंध को खोजने के लिए पूरा जंगल ढूंढता है, घूमते रहता है, भागते फिरता है, पूरा जंगल भागते रहेगा, कहां से सुगंध आ रही, कहां से सुगंध आ रही, नाभि के भीतर ही सुगंध है। ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है, वो इसमें इस धन में मिल जाएगा सुख, कपड़े में मिल जाएगा, नाना प्रकार के पदार्थों का संचय करने से मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे भाई, घट घट ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, क्यों मूर्ख बने घूम रहे हो, मूर्ख बने क्यों घूम रहे हो? इसलिए वो कहां उसका दर्शन होता है, यद्यपि सर्वत्र है परमात्मा, लेकिन हृदय में उसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति। कभी भी ज्ञान होगा तो हृदय में ही आप जान पाओगे, साक्षी रूप से उसका अनुभव कर पाओगे। इस तरह से जब हृदय में जान लोगे तो सर्वत्र फिर उसका व्यापकता को जान लोगे, सर्वत्र आपको दर्शन होगा। इसलिए खोजना कहाँ है? हृदय रूपी गुहा में, गुफा में। गुफा को गुहा कहते हैं। गुहा शब्द से क्यों कहते हैं? क्योंकि गुहते, हाँ, इसमें गुड़ है। गूढ़ा अस्याम भोगापवर्ग वर्ग पदार्था इति गुहा, जिसमें भोग अपवर्ग सभी पदार्थ छुपे हुए हैं। ज्ञात्री ज्ञान गे सभी पदार्थ इसी बुद्धि में छुपे हुए। देखो वही आत्मा अंतःकरण रूपी उपाधि को लेकर के प्रमाता हो गया, जानने वाला। वैसे तो ज्ञान स्वरूप है, किंतु अंतःकरण रूपी, अंतःकरण के साथ तादात्म्य करके जानने वाला हो गया, ज्ञाता हो गया। सामने कोई वस्तु है तो आप कह दोगे देखो ये गे है, इसको मैं जान रहा हूं। घटाकार वृत्ति हो गई ज्ञान, तो ज्ञाता ज्ञान गे, ज्ञात्री ज्ञान गे। अब इसी बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा ध्यान कर रहे हो तो आप हो गए ध्याता। जिस ध्यान क्रिया कर रहे हो, जिसका ध्यान करो, ध्येय हो गया। इस बुद्धि में ही सभी जो है छुपे हुए हैं। भोग और अपवर्ग, यह भी भोग यानी सांसारिक विषयों का सुख, सुख अथवा दुख का ज्ञान, और अपवर्ग यानी मुक्ति सुख का अनुभव, यह भी
इसी बुद्धि में छुपा हुआ है, इसलिए इसको गुहा कहते हैं। इसलिए अन्यत्र आता है ना, मनयो मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्ष। मनुष्यों के बंधन का भी कारण मन है और मुक्ति का भी कारण ब्रह्म, यही मन है। अशुद्ध मन है तो वही बंधन को बढ़ा रहा है, संसार की संस्कार बढ़ रहे, संसार की वासनाएं बढ़ रही है। वही मन शुद्ध हो गया साधना के द्वारा, और मुक्ति का के योग्य हो गया। इस तरह से ये जो है यहाँ पे, तो बुद्धि रूपी गुहा में ही वह परमानंद रूपी आत्मा विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। विभ्राजते परेणनाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते, ब्राजरी दीप्त प्रदीप्त हो रहा है, स्वयं प्रकाश रूप से वो प्रदीप्त हो रहा है। और उसी को यद यतयो विशंति, जिस उस आत्म तत्व को यति लोग, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, ऐसा तरह के जो सन्यासी है, तो आश्रम सन्यास भी ऐसा तरह का सन्यास करके आश्रम सन्यास भी ले लिए, मुख्य तो ऐसा तरह का सन्यास ये बता दिए। ऐसे जो सन्यासी लोग हैं उसी स्वयं प्रकाश आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तद्रूप से अनुभव कर लेते, वही मैं हूं ऐसा अनुभव कर लेते हैं। यतयो विसंति, जान करके तद्रूप हो जाते, ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति। या यति शब्द के द्वारा प्रयत्न करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करके वो साक्षात्कार कर लेते, प्रयत्न करके साक्षात्कार लक्षित हो रहा है। कारण यह है कि परोक्ष ज्ञान से मुक्ति नहीं, मुक्ति तो अपरोक्ष ज्ञान से हो। परोक्ष ज्ञान को भी अज्ञान की कोटि में लिया जाता है, कहीं कहीं किसी दार्शनिकों ने लिया है, सांख्य वाले बताए हैं परोक्ष ज्ञान भी वो अज्ञान ही एक तरह से, ऐसा उन्होंने कहा दिया, सांख्य वालों ने कहा। किसी पुस्तक में मैं देखा परोक्ष ज्ञान भी अज्ञान ही एक तरह से, क्योंकि उससे परोक्ष भ्रांति से, परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रांति, परोक्ष रूप से हमको मालूम पड़ा कि ब्रह्म है, देखिए एक तो होता है परोक्ष ज्ञान, एक है अपरोक्ष ज्ञान। पंचदशी में दोनों का भेद बता दिया। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद परोक्ष ज्ञान में तत्, अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार स उच्यते। ब्रह्म है, इस परमात्मा है, ऐसा अगर उसकी सत्ता का ज्ञान है, इसे परोक्ष ज्ञान कहते। और वही ब्रह्म मैं हूं, यह जो ज्ञान हुआ, इसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। ये दो ज्ञान, इनकी अलग आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आवरण भी कई प्रकार के होते हैं, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, और एक होता है अनानंदापादक आवरण। असत्वापादक आवरण क्या है? ब्रह्म नहीं है, कूटस्थ ब्रह्म को जानते हो क्या तुम? बोले नहीं नहीं, कूटस्थ ब्रह्म को मैं नहीं जानता। अच्छा, तुम्हें उसका भान हो रहा? नहीं, मैं उसको भान भी नहीं हो रहा है। क्या कूटस्थ ब्रह्म है क्या? बोले नहीं है। उसका भान हो रहा है? नहीं हो रहा है। न तो मुझे कूटस्थ ब्रह्म का ज्ञान है और न ही वह है भी नहीं। तो कूटस्थ ब्रह्म नहीं है, इस तरह का जो आवरण है असत्वापादक आवरण। और मैं कूटस्थ ब्रह्म को नहीं जानता हूं, आत्मा को नहीं जानता हूं, शुद्ध आत्मा को, यह हो गया अभानापादक आवरण। और आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहा हो, अनानंदापादक आवरण। हमारा ही स्वरूप आनंद स्वरूप है, लेकिन हमें आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, अनानंदापादक आवरण। तो ये जो है, जब शास्त्र श्रवण करेगा, तीनों शरीरों का जो साक्षी है, उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, वह ब्रह्म है, आत्मा है, इस तरह से ज्ञान हुआ, ये परोक्ष ज्ञान हुआ। परोक्ष ज्ञान के माध्यम से असत्वापादक आवरण दूर हो जाएगा। ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं है, ये आवरण दूर। किंतु
जगत की भ्रांति तो प्रत्यक्ष है ना, परोक्ष ज्ञान से वो भ्रांति दूर नहीं होती। परोक्ष आपने सुन के रखा है कि हिमालय में एक केदारनाथ भगवान का मंदिर है, बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत सुंदर है, चारों तरफ बर्फ की चोटियां है। ते जो है सुन के रखे हैं, वहां का दृश्य बड़ा सुंदर है, तो सुन के तो रखे, लेकिन आप अनुभव नहीं किए तो वो सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। अब जब आप जाके वहां देखेंगे तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा, तो विशेष आनंद का की अनुभूति होगी। तो परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रांति, ये जो संसार भ्रम है अपरोक्ष है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई व्यक्ति दुखी हो जाता है, अनुकूलता आ गई सुखी हो जाता है। इसने श्रवण करने पर, शास्त्र श्रवण करने पर भी सुखी दुखी होते हैं। क्यों सुखी दुखी होते हैं? क्योंकि परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण तो हटा है, किंतु स्वरूप का भान, आनंद रूपता का भान नहीं हो पाया, इसलिए पदार्थों के पीछे तब भी दौड़ते रहते। ऐसे भी बहुत से हैं शास्त्र ज्ञानी भी देखिए, इसलिए कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे बहुत जो है परेशान रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कोई तो एक जगह ही रहते हैं, कोई जो है बहुत प्रवृत्ति करेंगे। तो इसलिए ये परोक्ष ज्ञान से वास्तविक कल्याण नहीं, क्योंकि सुख दुख ये अपरोक्ष रूप से भान हो रहा है। तो किंतु वही जब मनन श्रवण करके फिर मनन करेंगे, मनन करके कि आप देख लेंगे कि जितना भी जीव और ब्रह्म में भेद, आत्मा परमात्मा में भेद है, वो सब उपाधि का खेल है, उपाधि को लेकर के। उपाधि से जब तक हम जुड़े हुए हैं कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकते। जो बात की प्रजापति ने इंद्र को भी बता दिया कि न हवै शरीर से सतः प्रिया प्रियोर अपहति रस्ती। जब तक तुम शरीर भाव में स्थित हो तब तक प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख का विनाश नहीं हो सकता। सुख और दुख का विनाश तभी हो पाएगा जब शरीर भाव से तुम ऊपर उठ जाओ। इसलिए मनन करना पड़ेगा, श्रवण करके मनन, उपाधि के माध्यम से ही ये सारे सुख दुख का अनुभव हो रहा है। तो फिर इसलिए मनन करेंगे, उपाधि को लेकर के आत्मा में क्या क्या धर्म भाषित हो रहे, इन उपाधि का मुझसे संबंध ही नहीं है, मैं इन सब का साक्षी हूं, प्रकाशक हूं। युक्तियों के द्वारा जब निश्चय हो जाए, अपरोक्ष ज्ञान हुआ, और दृढ़ अपरोक्ष के लिए निधिध्यासन करेंगे। निधिध्यासन करके आत्मरूप दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो गया, फिर जो है वो आनंद रूपता का अनुभव आ गया। तो अभानापादक आवरण था, आनंद रूपता का भान नहीं हो रहा था। आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान से आनंद रूपता का भान हो गया, स्वरूप का भान हो गया, अभानापादक आवरण। और अनानंदापादक आवरण वो भी हट गया, तो आनंद रूपता का अनुभव हो गया। असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, अनानंदापादक आवरण, ये तीनों आवरण ये मिट गए। इसलिए यहाँ पे अपरोक्ष ज्ञान, यति शब्द के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान यहाँ द्योतित हो रहा है कि हमारी बुद्धि रूपी गुहा में ही वह परमानंद, परेण नाकम, नाकम यानी सुखम, आनंद, जो परम आनंद रूप तत्व है, निहित है बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है, विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहे, स्वयं प्रकाश रूप से बुद्धि आदि के साक्षी रूप से अभिव्यक्त हो रहे, जिसको यति लोग प्रयत्न करके तद्भाव की प्राप्ति कर लेते, वही ब्रह्ममय हो ऐसा अनुभव करके तद्रूप हो जाते। इस तरह से कहाँ पे खोजना है और किस तरह से जानना है, ये दोनों बातें यहाँ पे आ गई। कहीं नदी नाले में नहीं खोजना है, बल्कि हृदय में ही इसको
इसकी गवेषणा करनी, विचार करके जान लेना है। किस रूप में जानना है? सोहम अस्मि, वही व्यापक तत्व सच्चिदानंद रूप जो बुद्धि आदि का भी साक्षी है, वही मैं हूं, इस रूप से जानना है। तो जान करके फिर वो मुक्ति का अनुभव साधक कर लेगा। आज का विचार यही संपन्न होता है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।